हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू राजस्थान जीके क्विज। दोस्तों, आज है 26 मार्च। आज के इस वीडियो में राजस्थान के अपवाह तंत्र से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के बेल आइकन के घंटे को दबाना मत भूलना, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आपको सबसे पहले मिले। आज हम राजस्थान के अपवाह तंत्र का लास्ट पार्ट करने वाले हैं और अगला टॉपिक कौन सा करें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, गंभीरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? ए हिंडोन करौली, बी चांदन करौली, सी ए मासपुर करौली और डी ए सिकराय करौली। तो इसका आंसर होगा गंभीरी नदी का उद्गम चांदन करौली से होता है। अगला क्वेश्चन, गंभीरी नदी का उद्गम किस नदी के रूप में होता है? ए बरखेड़ा नदी, बी माध्यम नदी, सी भद्रावती नदी और डी अट्टा नदी। तो इसका आंसर होगा सी, गंभीरी नदी का उद्गम भद्रावती नदी के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन, पांचना बांध में पांच किन किन नदियों का पानी आता है? ए भद्रावती, बी भैंसावट और माची, सी है बरखेड़ा और अट्टा और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। पांचना बांध में पांच नदियां हैं, भद्रावती नदी, भैंसावट नदी, माची नदी, बरखेड़ा नदी और अट्टा नदी। नदियों का पानी आता है पांचना बांध में। अगला क्वेश्चन, गंभीरी नदी का विलय कहाँ पर होता है? ए करौली, बी धौलपुर, सी उत्तर प्रदेश और डी है भरतपुर। तो इसका आंसर होगा गंभीरी नदी का विलय उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में होता है। आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ए जवाई बांध, बी जवाहर सागर बांध, सी है पांचना बांध और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है पांचना बांध। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी पांचना बांध में नहीं गिरती है? ए सागी, बी भद्रावती, सी माछी और डी अट्टा। तो इसका आंसर होगा ए, सागी नदी पांचना बांध में नहीं गिरती है। भद्रावती नदी, माछी नदी, अट्टा नदी, बरखेड़ा नदी और ये नदियां पांचना बांध में जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन, करौली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? काली सील, बी काली सिंध, सी भद्रावती और डी गंभीरी। तो इसका आंसर होगा सी, करौली शहर यानी भद्रावती नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी पांचना बांध में गिरती है? ए काली सील, बी काली खाड़ और सी बरखेड़ा और डी काली सिंध। तो इसका आंसर होगा सी, बरखेड़ा नदी का पांचना बांध में गिरती है। अगला क्वेश्चन, पांचना बांध का निर्माण किस देश की सहायता से किया गया? ए रूस, बी कनाडा, सी जर्मनी और डी अमेरिका। तो इसका आंसर होगा डी, अमेरिका की सहायता से पांचना बांध का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन, गंभीरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? ए 110 किलोमीटर, बी 120 किलोमीटर, सी 97 किलोमीटर और डी 87 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा ए, 110 किलोमीटर गंभीरी नदी की लंबाई है। अगला क्वेश्चन, पार्वती द्वितीय नदी, पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ए सिरोही की पहाड़ियों से, बी अजमेर की पहाड़ियों से और सी धौलपुर की पहाड़ियों से और डी उदयपुर की पहाड़ियों से। तो इसका आंसर होगा सी, पार्वती द्वितीय नदी का उद्गम धौलपुर की पहाड़ियों से होता है। और पार्वती प्रथम नदी का उद्गम सेहरा मध्य प्रदेश, सेहोरा मध्य प्रदेश से होता है। अगला क्वेश्चन, पार्वती नदी कहाँ पर जाकर यमुना नदी में मिलती है? ए उत्तरकाशी में, बी उत्तर प्रदेश में, सी प्रयागराज में और डी ए गढ़वाल में। तो इसका आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश में पार्वती नदी यमुना में जाकर मिलती है। अगला क्वेश्चन, पार्वती नदी किन किन के मध्य सीमा बनाती है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बी राजस्थान और हरियाणा, सी हरियाणा और मध्य प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो इसका आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मध्य पार्वती नदी सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नदियों से संबंधित प्रमुख प्रश्न। राजस्थान की जितनी भी नदियाँ
है वो हमने सारी कर ली है। अब कुछ इम्पोर्टेंट राजस्थान में नदियों से संबंधित प्रश्न है वो करेंगे और आज ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। और आप कौन सा टॉपिक अगला पढ़ना चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम कौन से जिले से होता है? भरतपुर, बी कोटा, सी उदयपुर और डी राजसमंद। तो इसका आंसर होगा सी उदयपुर से होता है राजस्थान की सर्वाधिक नदियों का उद्गम। लगभग नदियों का उद्गम उदयपुर से होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का बहाव क्षेत्र कौन से जिले में है? ए उदयपुर में, बी झालावाड़ में, सी टोंक में और डी अजमेर में। तो इसका आंसर होगा डी अजमेर में है। राजस्थान में सर्वाधिक बहाव क्षेत्र है झालावाड़ में, आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक नदियां किस संभाग में बहती है? कोटा, बी अजमेर, सी जोधपुर और डी जयपुर। तो इसका आंसर होगा ए कोटा में राजस्थान की सर्वाधिक नदियां बहती है कोटा संभाग में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के दो जिले जहां नदियां नहीं बहती है, ए जैसलमेर और बाड़मेर, बी बीकानेर और जैसलमेर, सी बीकानेर और चूरू और डी है चूरू और नागौर। तो इसका आंसर होगा सी बीकानेर और चूरू में राजस्थान की ऐसे दो जिले हैं जिसमें नदियां ही नहीं बहती है, वो है बीकानेर और चूरू। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का ऐसा जिला जिसमें तीनों प्रकार का पुरातत्व है, जयपुर, बी उदयपुर, सी अजमेर और डी पाली। तो इसका आंसर होगा सी अजमेर में। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का पुरातंत्र पाया जाता है, अरब सागरीय पुरातंत्र पाया जाता है और आंतरिक अपवातंत्र भी पाया जाता है अजमेर में। इन तीनों प्रकार का अपवातंत्र राजस्थान के अजमेर जिले में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कांगो नदी किसे कहते हैं? लूणी, बी माही, सी चंबल और डी बनास। तो इसका आंसर होगा बी माही नदी को राजस्थान की कांगो नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता की पालनहार नदी कौन सी है? भांडी नदी, बी रूपनगढ़ नदी, सी खारी नदी और डी कांतली नदी। तो इसका आंसर होगा डी कांतली नदी को राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता की पालनहार नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की लोह युगीन सभ्यता की पालनहार नदी कौन सी है? बनास नदी, बी चंबल नदी, सी लूनी नदी और डी है काली सिंध नदी। तो इसका आंसर होगा राजस्थान की लोह युगीन सभ्यता की पालनहार नदी बनास नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नदियों के तट पर स्थित अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य किस नदी के तट पर स्थित है? बामनी नदी, बी है चंबल नदी, सी काली सिंध नदी और डी है खारी नदी। तो इसका आंसर होगा बी चंबल नदी के किनारे स्थित है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, जो कि कोटा में पड़ता है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन, जवार सागर अभ्यारण्य किस नदी के तट पर स्थित है? वाक्कल नदी, बी घोड़ा पचाड़ नदी, सी चंबल नदी और डी है पार्वती नदी। तो इसका आंसर होगा सी चंबल नदी जवार सागर अभ्यारण्य में के तट पर स्थित है। जवार सागर अभ्यारण्य चंबल नदी के, ये भी कोटा में ही पड़ता है जवार सागर अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन, बस्सी अभ्यारण्य किन नदियों के संगम पर स्थित है? चंबल और काली सिंध, बी बनास और डाई, सी खारी और मेनाल और डी ओराई और बामनी। तो बस्सी अभ्यारण्य ओराई और बामनी नदी के संगम पर स्थित है, आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन, बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य किन नदियों के संगम पर स्थित है? ए चंबल और बामनी, बी चंबल और ओराई, सी ए चंबल और मानसी और डी चंबल और बनास। तो इसका आंसर होगा ए चंबल और बामनी नदी के किनारे स्थित है बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य, जो कि चित्तौड़गढ़ में पड़ता है बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य किन नदियों के संगम पर स्थित है? गंभीरी और पार्वती, बी है चंबल और पार्वती, सी मानसी और वाक्कल और डी है काली सिंध और परवन नदी। तो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य चंबल और पार्वती नदी के संगम पर स्थित है, आंसर नंबर बी। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर में पड़ता है।
अगला क्वेश्चन, शेरगढ़ अभयारण्य किस नदी के तट पर स्थित है? ए काली सिंध, बी परवन, सी चंबल और डी है डाई नदी। तो इसका आंसर होगा बी, परवन नदी के किनारे स्थित है शेरगढ़ अभयारण्य। ये 12 जिले में पड़ता है शेरगढ़ अभयारण्य। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य स्टडी मटेरियल ग्रुप में। और अपने दोस्तों को बताना मत भूलिएगा कि वन रक्षक और वनपाल की बेस्ट तैयारी राजस्थान जी के क्विज यूट्यूब चैनल पर की जा रही है, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।